आज के बाद कभी बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बताते हैं तुम्हें आशु सर का बेहतरीन जो सबसे पहले क्या बैलेंस करना है ट्रायल का एक बढ़िया सा जुगाड़ बताता हूँ। जैसे लाइफ में चीजें बैलेंस करनी पड़ती है ना, तो अलजेब्रिक मेथड है ना, ये है आपका ब्रह्मास्त्र। हेलो मेरे मटर के दानों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होगे। तो क्लास 10th में पहुंच गए और समझ नहीं आ रहा बैलेंसिंग कैसे करें। बैलेंसिंग देख के लगता है डर, हो जाते हैं बॉडी में सेंसेशन शुरू। तो आओ बताते हैं तुम्हें आशु सर का बेहतरीन जुगाड़। आज के बाद कभी बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग करनी क्यों है भाई? केमिस्ट्री के लिए मैं तो अपने बच्चों को एक ही चीज बताता हूं कि तुमने अगर केमिस्ट्री सीख ली तो लाइफ सीख ली, क्योंकि केमिस्ट्री के एग्जाम्पल लाइफ पे सेट बैठते हैं। तो बैलेंसिंग करनी क्यों है भाई? जैसे लाइफ में चीजें बैलेंस करनी पड़ती है ना, स्टडीज, फैमिली, हेल्थ, सब कुछ बैलेंस करना है, उसी तरीके से केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस करनी है। तो बैलेंसिंग के लिए क्यों करते हैं भाई? सबसे पहली चीज तो आई थिंक आपने पढ़ रखी होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिर्फ इतना कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और एक दो छोटी सी चीजें हैं भाई कि दोनों तरफ एटम सेम टू सेम होने चाहिए और केमिकल इक्वेशन करेक्ट होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए। सिंपल सिंपल सी बात है। चलो जल्दी से आते हैं अपनी इक्वेशन पे। तो आपने दो मेथड पढ़ रखे होंगे या दो मेथड पढ़ने हैं आपको, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। तो हिट एंड ट्रायल का एक बढ़िया सा जुगाड़ बताता हूं। देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड कभी भी करना है तो सबसे पहले काउंट कर लो दोनों तरफ एटम कितने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है? कोफिशिएंट एडजस्ट करना है। सबसे पहले क्या बैलेंस करना है? सबसे पहले बैलेंस करना है भाई मेटल को पकड़ो, जितने भी मेटल हैं सबसे पहले बैलेंस करो मेटल को। दूसरे टाइम नेक्स्ट पे बैलेंस करना है नॉन मेटल को, और फिर सबसे लास्ट में बैलेंस करना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या बैलेंस करना है भाई? मेटल को। दूसरे में क्या बैलेंस करना है भाई? नॉन मेटल को। उसके बाद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। तो कभी भी किसी भी रिएक्शन में बैलेंसिंग शुरू करनी है तो पहले मेटल है तो मेटल बैलेंस कर दो, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल बैलेंस कर दो, और फिर लास्ट में आना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। बाकी आगे आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आओ चलो करते हैं एक बढ़िया सी इक्वेशन बैलेंस, मजा आ जाएगा तुम्हें। अपने जुगाड़ से बताता हूं। तो सबसे पहले क्या करो, एक सीधी रेखा खींचे ऐसा बोलते हैं ना, सीधी रेखा खींचे। ये लो भाई, सीधी रेखा खींच दी, सीधी रेखा खींच दी भाई, है ना। एक तरफ लिखो LHS, एक तरफ लिखो RHS। LHS RHS क्या है भाई? है ना, ये बॉर्डर है भाई, बॉर्डर। बॉर्डर के बीच में, बॉर्डर के इधर लिखा LHS, इधर लिखा RHS। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये कहां से देखना है? इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड, इस एरो के राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको देखना है हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन कितने, यहां लिख लो हाइड्रोजन, यहां लिख लो ऑक्सीजन। ध्यान रखो, सबसे पहले लिखना मेटल, मेटल है नहीं रिएक्शन में। नॉन मेटल, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है ना। फिर उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान रखना, मेटल और नॉन मेटल सारे देख लो। हालांकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में। अभी इस इक्वेशन में तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है, तो भाई सीधे पकड़ो हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं? काउंट करो, एक दो, दो हैं, लिख दो इधर। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? कह दो सर इधर हाइड्रोजन सीधे सीधे दो दिखाई दे रहे हैं, हमने दो लिख दिए। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? काउंट बैठाओ, इधर हैं दो, दो हैं, चलिए भाई इधर लिख देते हैं दो। और इधर ऑक्सीजन कितने हैं? कह दो सर इधर तो एक ही है, एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बैलेंस कैसे करते हैं भाई? बैलेंस देखा ना, बैलेंस मतलब दोनों तरफ बराबर, जितने इधर आइटम्स उतने इधर आइटम, जितने इधर एलिमेंट्स के आइटम उतने इधर एलिमेंट्स के आइटम। तो बेटा इधर दो हाइड्रोजन, इधर दो हाइड्रोजन, बिल्कुल सही सही। इधर दो ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, गड़बड़ है, इधर कम है। भाई बैलेंसिंग में जिस तरफ कम होता है उस तरफ बढ़ाना होता है। तो इधर क्या कर दे? इंटू टू कर दे भाई। इंटू टू करते ही क्या हुआ? हमको टू जैसे ही यहाँ लिखा, टू टू बैलेंस तो हो गए, लेकिन ध्यान रखना जब भी यहाँ पे कोई नंबर लिखना है सीधे उसके कंपाउंड के आगे तुम्हें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बढ़ाना है। ध्यान रखना, हमेशा कोफिशिएंट आगे बढ़ाते हैं, कभी भी नीचे वाले नंबर को नहीं बदलते हैं। ध्यान रखेंगे, सीधे कोफिशिएंट बढ़ाएंगे। तो हमने 2 कर दिया। अब कह दो सर 2 करने से H तो बिगड़ गया, H बिगड़ गया, लो बढ़ा देते हैं भाई, ये लो इसको भी बढ़ा दिया। कह दो सर H बिगड़ गया था, आपने H बढ़ा दिया, ठीक है चलो, क्योंकि ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो अब क्या करना है? अब क्या करना है सर? इधर हाइड्रोजन 4 है, उधर हाइड्रोजन 2 है, बड़ी नाइंसाफी है। ऑक्सीजन तो बराबर कर दिया आपने, तो भाई उधर भी कर दो, क्या बुराई है? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे?
अगर इधर 4 है इधर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, इनटू 2 कराया और हमारा बन गया बेटा 2। लेकिन ध्यान रखना जब भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे उस एलिमेंट या कंपाउंड के आगे फटाफट से उस नंबर को ऐड जरूर करना है। ये लीजिए ऐड कर दिया, हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो इस तरीके से शानदार मेथड से हिट एंड ट्रायल में आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है। चलो एक और देख लेते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन। आइए ये देखिए बेहतरीन सा क्वेश्चन है, क्या दिया है, जिंक प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2 गैस। चलो और बैलेंस करते हैं। फिर से तरीका क्या रखना है, सर ने बोला था सीधी लाइन खींचनी है, लाइन खींच दी, एक तरफ लिखा LHS एक तरफ लिखा RHS, LHS RHS। सबसे पहले किसको लिखना है, कोई मेटल दिख रहा है क्या बेटा, मेटल दिख रहा है, बहुत सही, जिंक दिख रहा है, जिंक लिख दो, जिंक दिख रहा है, जिंक लिख दो। इसके बाद क्लोरीन दिख रहा है, क्लोरीन लिख दो, नॉन मेटल में, आय है लिख दिया। फिर उसके बाद लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, लिख दिया हमने। अब आओ करते हैं बैलेंसिंग, बहुत आसान है, बहुत आसान है मेरे धुरंधरों, मेरे मटर के दानों, स्टार्ट करो मेरे मटर के दानों। इधर जिंक कितना है बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, एक, इधर है जिंक एक, इधर जिंक कितना है भाई, जिंक सर है इधर एक, एक लिख दिया। क्लोरीन इधर बेटा, क्लोरीन कितना है सर, क्लोरीन देख तो रहे हो आप, एक ही है, एक लिख दिया भाई। चलो इधर बता दो क्लोरीन कितना है, सीधे सीधे दिख रहा है सर 2 है क्लोरीन, 2 लिखो आप। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बहुत परेशान करता है, ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितना है सर, एक है हाइड्रोजन, एक। इधर हाइड्रोजन कितना चमक रहा है, इधर हाइड्रोजन चमक रहा है सर दो हाइड्रोजन चमक रहे हैं। अब दिक्कत आ गई कि सर जिंक तो बराबर है, ओके, जिंक के साथ कोई समस्या नहीं है, क्लोरीन दिक्कत कर रहा है, इधर एक है इधर 2 है, और हाइड्रोजन दिक्कत कर रहा है, कम ज्यादा है। सबसे पहले बैलेंस किसको करेंगे, क्लोरीन को। मैंने क्या बताया, पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में करना है। तो क्लोरीन, क्लोरीन इधर 2 है इधर 1 है, क्या करें, इंटू 2 किस तरफ, उस तरफ जिस तरफ कम है। चलो भाई करा दो करा दो करा दो, इंटू 2। और जैसे ही यहाँ पे इंटू 2 लिखा, इसके आगे 2 रखेंगे तुरंत से, जैसे ही 2 रखा, कह दो सर 2 तो आपने रख दिया। अब हाइड्रोजन बिगड़ गया, हाइड्रोजन गुस्सा हो गया, क्या यार मेरे में भी तुमने बढ़ा दिया नंबर, कोई बात नहीं बढ़ा दो, 2 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्लोरीन बैलेंस है, जिंक बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन अब देखना है, 2 इंटू 1, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। लो भाई हो गई तुम्हारी इक्वेशन बैलेंस। फिर से देख लो एक बार, चेक कर लो भाई, जिंक एक, जिंक एक, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, बहुत शानदार, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। एक और इक्वेशन छोटी सी सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी तो मजा आ जाएगा, है ना। चलो 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 बच्चा लोग, करना है भाई, LHS RHS, कैसे करना है भाई, इधर लिखेंगे सबसे पहले मेटल, दैट इज सोडियम, और पकड़ो और पकड़ो, नॉन मेटल दिख नहीं रहा है, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा और नॉन मेटल कोई नहीं दिख रहा। इसके बाद रखो हाइड्रोजन, इसके बाद रखो ऑक्सीजन। बैलेंस करो बैलेंस करो बैलेंस करो भाई, बैलेंस करो जल्दी से बैलेंस करो। बताओ भाई इधर सोडियम कितना है, सोडियम कितना है जल्दी बताओ, सोडियम कितना है, 1, सोडियम 1 है। इस तरफ सोडियम कितना है, 1 है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इधर हाइड्रोजन कितने हैं भाई, हाइड्रोजन बताओ काउंट करके, 2 हाइड्रोजन चमक रहे हैं, 2 हाइड्रोजन चमक रहे हैं। अरे 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 अरे, इधर कितने हाइड्रोजन है। अब बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन लाने का इंपॉर्टेंट मतलब ये था, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, और ये आशु सर का जुगाड़ है, ध्यान रखना हमेशा कि जब हाइड्रोजन अलग अलग कंपाउंड में दिए हुए हो, हाइड्रोजन जब अलग अलग जगह पे दिए हुए हो तो उनको अलग अलग ही लिखो। बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, स्टार मार्क कर लेना, अपनी कॉपी में चिपका लेना, जीवन भर याद रखोगे। हाइड्रोजन जब अलग अलग लिखे हो तो इकट्ठे कभी मत लिखो कि सर 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 कर दिया ना, आपको लिखना है 1 + 2। बताते हैं अभी क्यों 1 + 2, क्योंकि जब आप 3 लिख दोगे तब उसको बैलेंस करने में थोड़ी परेशानी आएगी। ये बेस्ट मेथड है, 1 + 2 लिख दिया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ऑक्सीजन भी तो काउंट करना है, इसको क्यों छोड़ दे रहे हो भाई। 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन लिख दिया, इधर ऑक्सीजन भी 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 लिख दिया। अब बताओ भाई सोडियम बैलेंस है सर, ओके बैलेंस है। हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं बैलेंस है सर, इधर 2 है, इधर आपने 3 लिख रखा है, कैसे बैलेंस करें। तो अब यहाँ पे एक बढ़िया जुगाड़ लेते जाओ कि जब भी ऑड नंबर दिखे ना उसको इवन करने की कोशिश करो,
और देखिए इवन करने की कोशिश करो। जैसे यहाँ वो 1 है, 1 है। अब मैं इसको क्या करूं, इसको अगर मैं ऐसा करूं, इंटू 2 करा दूं, इंटू 2 करा दूं, तो मैं 2 कहां बढ़ाऊंगा भाई, ये हाइड्रोजन इसमें से निकाला था, इसमें इंटू 2 कर देता हूं भाई। इसमें इंटू 2 करते देखो कुछ चीजें बिगड़ी, सोडियम बिगड़ा, मेरे में भी बढ़ा दिया यार सोडियम, ठीक है। ऑक्सीजन भी बिगड़ा, मेरे में भी बढ़वा दिया यार, कोई दिक्कत नहीं, बढ़वा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, बैलेंस ही तो करना है। इधर 2 इधर 2 इधर 2, प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, चल। इधर कितना हो गया टोटल, टोटल बैठ रहा बेटा 4। आओ अब बैलेंस करें। क्या बिगड़ गया, मेटल बिगड़ गया, पहले मेटल को बैलेंस करो, मेटल को बैलेंस करो। क्या सर ये क्या कर रहे हो, और ये अनबैलेंस करा दी, और अनबैलेंस हो गई, परेशान होने की जरूरत नहीं, आराम से बैलेंस होगी। उधर 2 इंटू कराओ, 2 इंटू कराया, सोडियम के आगे लिखो 2, सोडियम हो गया बैलेंस, सोडियम हो गया चिल। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने, इधर 4, इधर कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, इंटू 2 कराओ, लिखो इसके आगे 2। जब इसके आगे 2 लिखा, हाइड्रोजन ओके, ऑक्सीजन के आगे भी 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन बिगड़ गया, लिख दिया 2 बैलेंस। ध्यान दो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो बेटा, सोडियम 2, सोडियम 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, है ना, ये 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस। काउंट देख लो, 2 सोडियम 2 सोडियम, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गई ना इक्वेशन। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, मैंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, ध्यान रखना, मेटल को सबसे पहले बैलेंस करो, उसके बाद नॉन मेटल की तरफ आओ, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ आओ। इन द प्रोसेस अगर मेटल बिगड़ गया है तो उसको पहले बैलेंस करो। दूसरा, कभी भी जब हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या कोई भी चीज अलग अलग उसमें दिख रही है, कंपाउंड में या एलिमेंट में दिख रही है, आप उसको अलग अलग लिखो, साथ में मिला के नहीं लिखना है। और कोशिश करो ऑड को इवन बनाओ, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ये है आशु सर के जुगाड़, आपके बहुत 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 काम आने वाले हैं। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे भयानक मेथड की तरफ, एल्जेब्रिक। ये बच्चों का रहता है एल्जेब्रिक मेथड, सर भयानक मेथड है। नहीं बेटा, एल्जेब्रिक मेथड जो है, ये जो एल्जेब्रिक मेथड है ना, ये है आपका ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र है। मतलब कुछ ना चले तो ये चला दो, है ना, तो सब में नहीं चलाना है, कुछ ना चले तो ये चला दो। कब चलाना है, जब कुछ नहीं चल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि एल्जेब्रिक मेथड तब लगाना है जब इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो। ध्यान रखो, असाइन कर देना है, सबके आगे कोफिशिएंट लगा दो ए बी सी, कुछ नहीं पता है मुझे कोफिशिएंट क्या होगा, ए बी सी लिख दो, ए बी सी डी ई जो बनाए लिख दो, है ना। मुझे कोफिशिएंट नहीं पता, मैंने वेरिएबल डाल दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बैलेंस कर दो, इक्वेशंस बन के आएंगी, इक्वेशन निकाल के रख लो, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करो और सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर में लेके आओ। 4 पॉइंट मैंने बोले। पहली चीज तो कुछ नहीं पता है, इक्वेशन सिंपल लिखी हुई, बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिख रही है, ए बी सी डी लिख दो उनके आगे कोफिशिएंट, मुझे नहीं पता कोफिशिएंट, मैंने ए बी सी डी लिख दिए। दूसरा क्या करना है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करो, उसमें से बैलेंस इक्वेशन निकाल के लिखो, और उसके बाद उसमें से जब उन वेरिएबल्स की ए बी सी डी की वैल्यूज आ जाएं तो उसमें इसको स्मॉल इंटीजर में लेके जाओ। कह दो सर इसमें तो चलो समझ में आ गया, लेकिन करके बताओ। तो आओ भाई इसको आगे करके बताते हैं। ये रही एक सिंपल सी छोटी सी इक्वेशन, नन्ही मुन्नी सी इक्वेशन है, Fe प्लस O2 गिव Fe2O3। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सुंदर सुंदर अक्षरों में, Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3। पहली चीज मैंने क्या बोली बेटा, पहली चीज मैंने क्या बोली कि इनके आगे लिखो इनके कोफिशिएंट। क्यों सर कोफिशिएंट तो मैं पता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ लिख दो A, यहाँ पे लिख दो B, यहाँ पे लिख दो C, है ना, यहाँ लिख दो A, यहाँ लिख दो B, यहाँ लिख दो C। कह दो सर नहीं पता मुझे, चलो अब मुझे क्या करना है, सिंपल सिंपल इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो पहले आयरन के बारे में लिख रहे हैं, पहले एक एक को, पहले मैं मेटल को ही पकड़ता हूँ, मेटल मुझे बहुत पसंद है। ये आयरन को पकड़ा, आयरन कितने कितने आयरन के एलिमेंट है, एक ए है, सिर्फ ए। फिर इक्वेशन के उस तरफ जाओगे तो कितने हैं, 2 इंटू सी, जो नीचे नंबर होता है सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ए इज इक्वल टू 2c। ये पहली इक्वेशन बन गई, आयरन का काम तमाम। फिर आओ ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन कितना है, 2 इंटू बी, लिखो 2 इंटू बी। यहां पे ऑक्सीजन कितना है, 3 इंटू सी, 3 इंटू सी। ये हो गया, ओके है। कह दो सर 2 इक्वेशन बना दी, अब इसको सॉल्व कैसे करें बताते हैं, ठीक है। 2 इक्वेशन बन गई, अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ऐसे कर लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन
टू मान लो, इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो ये मैथ्स की तरफ थोड़ा बढ़ गया, लीनियर इक्वेशंस बन गई, 2 वेरिएबल की, 3 वेरिएबल की। अब आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। मेरा मन हो रहा है कि मैं a को 1 रख दूं। समझना, इसमें कभी भी सॉल्व करना है किसी एक वेरिएबल को जो आपको अच्छा लगे, ए बी सी डी ई, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें से एक वेरिएबल को उठा के 1 रख देना। यहाँ पे 3 वेरिएबल है ए बी सी, आप ए को उठा के 1 रख दो। कह दो सर मुझे ए को 1 रखना है, मैं हमेशा ए को 1 रखता हूं, ठीक है, आप भी ए को 1 रखो। पुट ए इज इक्वल टू 1, ये आपको रख देना है। ए की वैल्यू 1 रखो भाई इन इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 में हमने ए की वैल्यू 1 रखी, क्या आ जाएगा? सी की वैल्यू सीधे सीधे आ गई 1/2। ए की वैल्यू 1 रखी तो क्या आ जाएगी? 1/2 आ गई सी की वैल्यू। फिर अब सी की वैल्यू आ गई, है ना, तो क्या करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 2। सी की वैल्यू आ गई, यहां से सी की वैल्यू निकाल ली, इसमें उठा के सी की वैल्यू पुट कर दो। बहुत सिंपल है। सी की वैल्यू पुट करी तो क्या आएगी भाई? इक्वेशन सी की वैल्यू यहां पे क्या पुट करी? 1/2 पुट करी तो b की वैल्यू आ जाएगी 3/4। हो गई हमारी इक्वेशन, हो गई, है ना। 1/2 पुट किया था, 2 इधर से भेज दिया, 3/4 हो गया। ठीक है, तो अब 3 वैल्यूज हमारी निकल के चली आई। कौन कौन सी वो 3 वैल्यू हैं? कौन कौन सी हैं? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3/4, c की वैल्यू 1/2। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये क्या है, ये कैसी कैसी वैल्यू आपने निकाल दी, ये कैसे कोफिशिएंट है? तो याद करो, मैंने एक पॉइंट लास्ट में बोला था कि स्मॉलेस्ट इंटीजर में इन सभी वैल्यूज को लेके आना बहुत जरूरी है। तो आप क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट इंटीजर में कैसे लेके आएंगे? सर कह दू स्मॉलेस्ट इंटीजर में कुछ कैसे लाए? कुछ नहीं बेटा, सबके डिवाइड में देखो, सबके डिवाइड में देखो, जो सबसे बड़ा नंबर है ना उससे मल्टीप्लाई करा दो सबको। सबसे बड़ा नंबर डिवाइड में देखना है, ये 1/1 है, ये 3/4 है, ये 1/2 है। सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया सर? हो गया 4। 4 से ऐसा करो सबको मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई करा दो। तो a को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो ये हो जाएगा 4। 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो b की वैल्यू होगी बेटा 3, और 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो वैल्यू हो गई 2। तो आपकी फाइनल इक्वेशन जो बन के आई, फाइनल इक्वेशन जो बन के आई वो आई 4Fe प्लस, है ना, 3O2 गिव्स 2Fe 2O3। ये है आपकी इक्वेशन 4, 3 और 2। ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस। तो इस तरीके से आपको एल्जेब्रिक मेथड लगाना है, ध्यान से समझ पा रहे हैं? इस तरीके से आपको एल्जेब्रिक मेथड पूरा लगाना है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि पहले इक्वेशन बना लीजिए, फिर इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू 1 रख लीजिए। आप मेरा सजेशन मानते हुए a की वैल्यू हमेशा 1 रखना। a की वैल्यू हमेशा 1 रखी तो आपके सभी वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसको सिंपलेस्ट इंटीजर में लाने की कोशिश करनी है। कैसे करनी है? जो भी डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर है उससे मल्टीप्लाई करा दो सबको, फटाफट से आ जाएगी आपकी वैल्यूज। तो इस तरीके से आपका एल्जेब्रिक मेथड है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सर हिट एंड ट्रायल और एल्जेब्रिक कौन सा यूज करें? बेटा देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड जनरली आप हमेशा ही यूज करते हो। लगभग जब भी आपको नॉर्मल इक्वेशन, शॉर्ट इक्वेशंस आपको मिल रही हैं, इजी इक्वेशंस मिल रही हैं, आप इनको यूज करो। लेकिन ये है हमारा ब्रह्मास्त्र, और ये कब यूज करना है? जब एल्जेब्रिक मेथड कब यूज करना है? जब आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन या फिर बड़ी इक्वेशंस मिले, आपको यूज कर लेना है एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, हिट एंड ट्रायल जनरली आप यूज कर सकते हो, एल्जेब्रिक मेथड जब भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो आप फटाफट से यूज कर लो। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते, थोड़ी सी प्रैक्टिस और बढ़िया हो जाएगी। सो इट्स प्रैक्टिस टाइम। सो जैसे मान लो पहली इक्वेशन है Al + HCl गिव्स AlCl3 + H2। चलो इसको एल्जेब्रिक मेथड से जल्दी से करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरे प्यारे धुरंधरों मटर के दानों को सबको आ गया होगा। मेरे प्यारे प्यारे मटर के दानों, जल्दी से एल्जेब्रिक मेथड लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? कोफिशिएंट ABCD लिख देते हैं, डन, लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद करना कुछ नहीं है, सिंपली लिखना है, ये लिखा A, एल्यूमिनियम कितना है A, इस तरफ कितना है C, A = C। पहली इक्वेशन ये बैठ गई। दूसरी इक्वेशन मान लो हाइड्रोजन की बना रहे हैं तो B, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है B, यहाँ पे कितना है 2D, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। फिर क्लोरीन की बना लो, क्लोरीन इधर कितना है B, और इस तरफ कितना है 3C, ये हो गई हमारी
तीसरी इक्वेशन। अब क्या करना है, मैंने क्या बताया था आपको, ए की वैल्यू उठा के 1 रख दो, बस कुछ नहीं करना है आपको। पुट ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। ए की वैल्यू 1 रखी, ए की वैल्यू 1 रखी पहली इक्वेशन में, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, सी की वैल्यू आ जाएगी 1। सी की वैल्यू आ गई 1। अब सी की वैल्यू 1 आ गई, कह दो सर सी की वैल्यू 1 आ गई। अब हम क्या करें, तो पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रख दो। बाई फर्स्ट इक्वेशन से सी की वैल्यू आई, इसको कहाँ रखोगे, इसमें थोड़े रखोगे, इसमें रखोगे। इक्वेशन थर्ड में रखी, सी की वैल्यू 1 रखी, तो बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, बी की वैल्यू उठ के आ गई 3। बी की वैल्यू क्या आ गई 3। अब बी की वैल्यू कहाँ उठा के रखोगे बेटा, सेकंड में, जहां जरूरत है वहीं तो रखोगे। तो बी की वैल्यू उठा के रखी हमने 3, बी की वैल्यू उठा के हमने इस इक्वेशन में रखी 3 इज इक्वल टू 2d। डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3/2। अब कह दो सर ये तो गंदी वाली वैल्यू है, अच्छी नहीं लग रही, ऐसे फ्रैक्शन एक्शन में हमको वैल्यू अच्छी नहीं लगती। तो कोई बात नहीं बेटा, इसके बाद हम क्या कर लेंगे, ए की वैल्यू 1 है ना, बी की वैल्यू आपकी कितनी निकाली थी, बी की वैल्यू निकाली थी 3, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी 1, उठा के रख दो। और डी की वैल्यू उठा के रखी थी हमने 3/2। और मैंने क्या बोला था बेटा, स्मॉलेस्ट इंटीजर में लेके जाना है तो लेके जाएंगे स्मॉल इंटीजर में, तो डिवाइड में डिनोमिनेटर में 2 है, सबसे मल्टीप्लाई करा दो 2 को। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 3। ये हमारी इक्वेशन बन गई, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 3। उठा के रख दो यहाँ पे वैल्यूज। कह दो सर अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्या हो गई वैल्यूज, a की जगह आप क्या रखोगे, a की जगह रखो 2, ये लो। b की जगह आपको क्या रखना है 6, ये लो। c की जगह आपको क्या रखना है 2, ये लो। d की जगह आपको क्या रखना है 3, ये लो। क्या तो सर चेक कर लेते बैलेंस है कि नहीं। इधर एल्युमिनियम कितने हैं 2, इधर एल्युमिनियम काउंट करो 2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं 6 हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन 3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन है। इधर क्लोरीन कितना है 6 है, इधर क्लोरीन 3 इंटू 2 6 है। तो आपकी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, जब भी यूज करो आशु सर का जुगाड़ यूज कर लो, आराम से आपका काम हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल मोस्टली इक्वेशन में लगाना है, जब भी इक्वेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए या बड़ी लगे आपको अपना ब्रह्मास्त्र यूज करना है, दैट इज अलजेब्रिक मेथड। तो इस तरीके से नेविगेट करते रहो, मत चाहते रहो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर योर क्लास 10 जर्नी। थैंक यू।